हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो कि हमारी है 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक की। और इसके थंबनेल में आपको ये रोबोट भी दिख रहा होगा, जो कि इस थर्ड वीक में फरवरी की में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि भारत ने AI समिट 2026 आयोजित की भारत के शहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में वन लाइनर में मैंने ऐड किए हुए हैं। एक साथ मैं इसलिए क्वेश्चन ऐड नहीं करता हूं क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो एक साथ तो कोई क्रम से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो ब्रेन भी आपका उसी तरीके से तैयार होना चाहिए कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए तो वो आपके लिए, आप उसके लिए रेडी हों। इसीलिए मैं क्वेश्चंस को अलग अलग रखता हूं, वरना रखने को तो मैं एक साथ भी रख सकता हूं। आप कहेंगे तो PDF में मैं अगली बार से या आपके लिए एक अलग वीडियो इस तरीके की भी दे सकता हूं। तो ये रोबोट है जिसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताकर पेश कर दिया था। ओरियन नाम दिया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, जबकि ये चीन का यूनिटरी गो टू नाम का रोबोट था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने वन लाइनर। सबसे पहली स्लाइड में हमने ऐड किया है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025, जो कि फरवरी 2026 में दिए गए हैं, घोषित हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फरवरी के थर्ड वीक का सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड था। तो ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला नाम आपको, ये क्रिकेटर हैं स्मृति मंदाना। ये वर्ष 2025 में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। एक तो वुमेन्स ने अपना वर्ल्ड कप जीता था ICC का, नवंबर माह में जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा इन्होंने WPL भी जीत लिया। तो और इसके अलावा अपनी शादी को टूटने को लेकर ये व्यक्तिगत वो तो रीजन है, चर्चा में थी, लेकिन उसके बाद ही इन्होंने WPL जीता था, जो काफ़ी बड़ा कमबैक था। तो ये स्मृति मंदाना क्रिकेटर हैं। इनको वर्ष 2025 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वर्ष 2025 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया या किसको प्रदान किया गया, किसे सम्मानित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्मृति मंदाना, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। दूसरा नाम है इसमें दिव्या देशमुख। ये चेस की खिलाड़ी हैं, शतरंज की प्रतिभा हैं दिव्या देशमुख। इन्होंने फिडे महिला विश्व कप 2025 जीता था, जो कि आपका जॉर्जिया में आयोजित हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वुमेन्स वाला फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप जो था फिडे का, चेस का। तो इनको चुना गया है BBC का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये ध्यान रखना है। जबकि आपको पता होगा मेंस वाला जो फिडे वर्ल्ड कप हुआ था वो तो अपने भारत देश के गोवा में ही हुआ था। उसको उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी ने जीता था, शिंदारोप ने। तो वो तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं BBC के द्वारा जो सम्मान दिए गए हैं। स्मृति मंदाना के बाद दिव्या देशमुख जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, तीसरा नाम आपको ध्यान रखना है BBC सम्मान से प्रीति पाल। ये वर्ष 2024 में इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये एक पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है BBC के द्वारा। तो ये प्रीति पाल है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। चौथा नाम आपको ध्यान रखना है, शूटिंग से संबंधित हैं, ये अंजलि भागवत। इनको चुना गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, BBC का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है उसके लिए। तो अंजलि भागवत अनुभवी निशानेबाज, इनके पथ प्रदर्शक कैरियर के लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी सारे के सारे वन लाइनर के तौर पे ही थे, तो मैंने ये ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा ये आगे भी मिलेंगे आपको वन लाइनर में अलग अलग देखने को। पहला अपना क्वेश्चन इस तरीके से है, इसमें नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम क्या थी, क्या रखी गई। तो ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है। पहला ही क्वेश्चन इस तरीके से जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगी। ये AI समिट 2026 की थीम जो भारत में आयोजित हुई, AI समिट भारत के भारत मंडपम में, नई दिल्ली में भारत मंडपम में। तो ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को पुनः शुरू करने की घोषणा की है। तुलबुल परियोजना आपने देखी होगी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते होंगे या जिन बच्चों ने दिया होगा, तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी भी पूछा जाता है बराबरी की। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, कहाँ से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर की झेलम नदी पर बनी हुई है तुलबुल परियोजना। 1980 में ये शुरू की गई थी, अब पुनः इसको शुरू किया जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और तुलबुल परियोजना है, ये झेलम नदी पर है। झेलम नदी का ही पानी एशिया की सबसे मीठे पानी की जो झील है वूलर झील, उसमें जाता है।
मुख्य स्रोत जो है वो झेलम नदी ही है, वूलर झील का, जो एशिया की सबसे मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में। तो उसी के मुहाने पर ये तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट भी या तुलबुल परियोजना बनी हुई है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सड़क और रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है। यह किस नदी के नीचे बनाई जाएगी? तो ये देखिए, ट्विन ट्यूब सड़क और रेल सुरंग होगी। इस तरीके के 2 ट्यूब तरीके की सुरंगें बनाई जाएंगी, एक में रेल जाएगी, एक में यातायात के लिए 4 व्हीलर वगैरह गाड़ियां जाएंगी। इस तरीके का है ये ट्विन ट्यूब सड़क और रेल सुरंग। तो ये पहली बार भारत देश में बनाई जा रही हैं, अंडर वाटर हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई जाएंगी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है आप सबको पता होना चाहिए, असम में है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने हैरत पोस्ते के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। यह त्योहार मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, हैरत पोस्ते त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये कश्मीरी पंडित समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है हैरत पोस्ते। आपको नाम देख के लग सकता है कि ये एक ईसाई या और किसी धर्म का होगा, लेकिन ये कश्मीरी पंडित समुदाय का त्योहार है हैरत पोस्ते, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व द्वारा अधिकृत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सीबीएसई हस्तांतरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये गुजरात राज्य बना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसमें होता है कि आपके मोबाइल में कॉइन्स दिए जाते हैं डिजिटल रूप में, कोई करेंसी आभासी तौर पे करेंसी है, और इसका उपयोग करके पहली बार गुजरात के लोगों ने शॉपिंग वगैरह की है। इस तरीके से ये आपकी राशन की दुकानों पे यूज़ किए गए हैं। तो इस तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सीबीएसई हस्तांतरित की गई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग किया गया। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, पॉइंटों को पकड़ना है। तो गुजरात में इस तरीके का किया गया, आभासी मुद्रा का उपयोग करके लोगों ने शॉपिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया संसदीय चुनावों में बहुमत हासिल करने के बाद बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्यभार संभालने वाले हैं? ये संभाल लिया इन्होंने कार्यभार, बांग्लादेश में नई सरकार चुन ली गई है, तारिक रहमान इन्होंने संभाला है। खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हीं के बेटे हैं ये तारिक रहमान, ये अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गए, खालिदा जिया के बेटे हैं। ध्यान रखिएगा, उनका निधन हो गया था चुनाव के दौरान ही, उसके बाद इनके बेटे ये प्रमुख रूप से पार्टी उन्होंने संभाली और अब ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। तो पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इस तरीके से तो खालिदा जिया थी। एक तो आपने सभी ने शेख हसीना का नाम सुन रखा है, वो भी भारत देश में ही है, उनके साथ जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन अब ये खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, वेरी इंपॉर्टेंट। और खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। मैं एक एक पॉइंट जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको बताता चल रहा हूँ, और हर क्वेश्चन वो क्वेश्चन ऐड किया है मैंने सेलेक्ट करके जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये तारिक रहमान ध्यान रखिएगा। और इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से भारत के स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए प्रारंभ हुआ है। यह विकार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए प्रारंभ किया गया है। यह मुख्य रूप से जेनेटिक म्यूटेशन, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन से संबंधित डिसऑर्डर है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए तहत पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है, इसको चुना गया है सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्पसो पलास महोत्सव 2026 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है ये नई दिल्ली में। हाल ही में शुरू की गई पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को कितनी राशि तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा? तो ये 1.5 लाख रुपए तक की राशि का
कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को पीएम राहत योजना के तहत। ये पीएम राहत योजना पहली मतलब शुरू की इन्होंने, अपना पीएमओ जो था प्रधानमंत्री ऑफिस, उसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया था, नया ऑफिस बना प्राइम मिनिस्टर का। तो वहाँ पर उन्होंने ये घोषणा की थी इस पीएम राहत योजना की। पहले ये इसी पे साइन किए थे उन्होंने नए अपने सेवा तीर्थ में, इस तरीके से समझ सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो सेवा तीर्थ में पहले साइन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने इसी योजना के लिए किए थे, इसी योजना को शुरू किया। ये पीएम राहत योजना है जो सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये देखिए 1 जनवरी में आया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें भारत 80वें स्थान पे था। इससे पहले जो इंडेक्स था उसमें भारत 85वें स्थान पे था। तो अब ये फरवरी में आया है, इसमें भारत 75वें स्थान पर है। ये अपडेट होता रहता है, पहले तो ये 3 महीने पे अपडेट होता था, उससे पहले 4 महीने पे, अब ये हर मंथ भी अपडेट हो रहा है। तो इसकी रैंक जो अपडेटेड वाली है वो ध्यान रखनी है। अगर वो स्पेशली पूछ ले जनवरी माह में आए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है 80 में थी। लेकिन वो पूछ ले कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वर्तमान में भारत की रैंक क्या है, तो आपको ध्यान रखनी है 75वीं। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले का आयोजन हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक हिंदी हिंदू हिस्टोरीज के लिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित आनंद कैंटिस कुमार स्वामी पुरस्कार किसने जीता है? तो पुरस्कार का नाम क्या है? आनंद कैंटिस कुमार स्वामी पुरस्कार। ये पुस्तक कौन सी है जिसके लिए जीता गया है? हिंदी हिंदू हिस्टोरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, हिंदी हिंदू हिस्टोरीज। ये प्रोफेसर चारू गुप्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अवार्ड पूछ लेगा तो पूछ लेगा, लेकिन डायरेक्टली मुझे लगता है कि पुस्तक का नाम दे के पूछेगा कि हिंदी हिंदू हिस्टोरीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये प्रोफेसर चारू गुप्ता की है। इसी पुस्तक के लिए इन्होंने प्रतिष्ठित पुरस्कार आनंद कैंटिस कुमार स्वामी पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा के लिए आर्कटिक सेंट्री नामक नया मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? आर्कटिक सेंट्री नामक मिशन है जो कि आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा के लिए है, नाटो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाटो आप समझते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी चर्चा में रहा है, पिछले दिनों भी चर्चा में रहा है, जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तब भी चर्चा में रहा। तो ये नाटो की स्थापना वर्ष ध्यान रखनी है आपको, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाटो का मुख्य पर्पज क्या है? कुछ संगठन बन जाता है कुछ देशों का, उनमें से किसी देश पर अगर कोई देश आक्रमण करेगा बाहरी, तो वो सारे देश मिलकर उस देश से मुकाबला करेंगे। इस तरीके से रहता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना वर्ष पूछ ली जाती है, 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुई थी इसकी स्थापना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर, ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे वाशिंगटन डीसी क्रैक मतलब टिक कर देते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर स्थापना हुई तो यही मुख्यालय होगा। स्थापना जरूर इसकी 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, नाटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनानी पद्धति में नवाचार और साक्ष्य विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनानी दिवस पूछा गया है। पिछले वर्ष 2025 में यूनानी अंतर्राष्ट्रीय यूनानी सम्मेलन हुआ था भारत में ही, जिसका उद्घाटन किया था देखरेख या एक तरीके से, तो वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसमें शामिल हुई थी। तब बहुत ज़्यादा चर्चा में हुआ था। ये 11 फरवरी 2025 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था भारत में यूनानी पद्धति से रिलेटेड। तो उसमें मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हिस्सा लिया था। तब ये कई एग्जाम में पूछा भी गया था कि यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 के लिए इसका थीम रखी गई यूनानी पद्धति में नवाचार और प्रमाण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। और ये दिवस भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनानी दिवस 11 फरवरी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ढाका में नवनिर्वाचित बांग्लादेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने जमीनों की डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? तो ये जमीनों की डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा भू आधार योजना शुरू की गई है। भू आधार नामक योजना, जिसके अंतर्गत 14 अंकों का विशिष्ट भूखंड पहचान नंबर दिया जाएगा।
तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपका आधार कार्ड का नंबर होता है, वैसे ये दिल्ली वालों के लिए, जमीन के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए एक भू आधार योजना शुरू की गई है, जिसमें इनके लिए 14 अंकों का विशिष्ट भूखंड नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और एक्सरसाइज मिलान 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये की है विशाखापट्टनम में। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने घर घर जाकर कचरा अलग करने और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस मॉडल को लागू किया है? तो ये मॉडल है अनुपम कॉलोनी मॉडल। ध्यान रखिएगा। वनवासियों या आदिवासियों की स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान के लिए हाल ही में किन चिकित्सकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये हैं डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले। देखिए, आप सबको पता है इस वर्ष 2026 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। 5 तो आपके पद्म विभूषण दिए गए हैं, 13 पद्म भूषण दिए गए और 113 पद्म श्री। तो ये तो आपको मैंने बता ही दिए थे, लेकिन अब मैं हर वीडियो में पद्म श्री सेलेक्ट करके ऐड करता हूँ 1 या 2 क्वेश्चन, जिससे कि आपको ध्यान में रह जाए जबकि एग्जाम में हो। क्योंकि पद्म श्री 113 तो आपको याद करने नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो अच्छे हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ हर वीडियो में। तो आपको ये कैसा लग रहा है बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा आप यहाँ पर पद्म विभूषण जो 5 मिले हैं उन व्यक्तियों के नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत शानदार है। 5 नाम बताइएगा किन किन व्यक्तित्व को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं उदय कोटक। गुजरात की या भारत देश की सबसे एडवांस सिटी है ये गिफ्ट सिटी। यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो आधुनिक हैं, सभी पूरी तरीके से एक शहर बसाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर शहर है ये। तो इसके अध्यक्ष हैं उदय कोटक। ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा तामन बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है तथा यह किस सागर के तट पर स्थित है? तो ये तामन बंदरगाह रूस का बंदरगाह है और रूस के काला सागर तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विजन 2031 नाम से विकास और लोकतंत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो ये केरल राज्य सरकार के द्वारा विजन 2031 नाम से विकास और लोकतंत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कार्टिना विंटर ओलंपिक्स 2026 में कौन सा नया खेल पहली बार शामिल किया गया? विंटर ओलंपिक्स आपको पता है कहाँ पर आयोजन हो रहे हैं? मिलान कार्टिना में आयोजन हो रहे हैं, इटली के में। इटली का शहर है ये मिलान। तो इसमें नया खेल जो है वो स्की पर्वतारोहण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्की मूवी कह सकते हैं इसको। तो ये पहली बार शामिल किया गया। शीतकालीन ओलंपिक में इतिहास में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने? तो ये जोहान्स क्लेबो बने हैं और ये भी यही गेम खेलते हैं, स्कीइंग। ये हैं जोहान्स, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने पहली बार इनका गेम शामिल हुआ और इसमें 9 स्वर्ण पदक भी जीत लिए। ये काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, शानदार है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके ऐड किए हैं इटली शहर में आयोजित विंटर ओलंपिक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन। जोहान्स क्लेवो नाम आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। ये आप देख सकते हैं, ये स्कीइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फॉरेंसिक वैज्ञानिक को अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का फेलो चुना गया है? तो ये भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर JS सहरावत, पंजाब विश्वविद्यालय के। इनको चुना गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज में फेलो। फेलो क्या होता है? जैसे किसी की भी मेंबरशिप होती है, एक मेंबर होते हैं, उसी के बाद आगे फिर फेलो बन जाते हैं। इस तरीके का ये एक तरीके से पदवी तरीके की है। किसी भी ज्वाइन करते हैं किसी भी संस्था को तो उसके लिए जैसे मेंबर से होते हैं वैसे ही फेलो होते हैं, उसके ऊपर थोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए डिजिटल सहयोगी भारत विस्तार का शुभारंभ हाल ही में किस शहर से किया है? तो ये जयपुर से किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने किसानों के लिए डिजिटल सहयोगी भारत विस्तार का शुभारंभ जयपुर से किया है। राजस्थान की कैपिटल है ये जयपुर, पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था इन्होंने दलहन क्रांति की शुरुआत की थी मध्य प्रदेश से। वो भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के सीहोर से इन्होंने दलहन क्रांति की शुरुआत की थी, जिससे कि भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। 2031 तक इन्होंने लक्ष्य रखा था। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी तरीके से ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान AI
एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया नामक कॉफ़ी टेबल बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज है ट्रेनिंग से संबंधित, तो इसका नाम है कृष्णा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जलावतरण किया गया है L&T शिपयार्ड चेन्नई के कुट्टुपल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंटेन रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया? तो इन्होंने बंगलुरु में किया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, इन्होंने ये किया। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन है ये। रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में राजनाथ सिंह जी। इन्होंने बेंगलुरु में भारत की इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड परिसर में अत्याधुनिक मिसाइल एकीकरण सुविधा का भव्य उद्घाटन किया। यह एक ऐसी फैसिलिटी है जहां यह आकाश मिसाइल की तैयारी और 4थी रेजिमेंट के लिए आवश्यक कॉम्बैट सिस्टम और हार्डवेयर का निर्माण और एकीकरण किया जाएगा। साथ ही पहाड़ी इलाकों में तैनात करने के लिए रडार सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? बेंगलुरु में। इसका उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, तो मैंने बताया चेस की खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने। इन्होंने वर्ष 2025 का वुमेन्स फिडे वर्ल्ड कप भी जीता, जो जॉर्जिया में आयोजित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा मेंस का फिडे वर्ल्ड कप किसने जीता है जो भारत देश में आयोजित हुआ था, उनका नाम बता दीजिएगा। उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो स्मृति मंदाना। जरूर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2025 के लिए दिए गए हैं फरवरी 2026 में, ध्यान रखिएगा। होबार्ट में होने वाले FIH पुरुष प्रो लीग 2025-26 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान किसे चुना गया? तो ये हार्दिक सिंह चुने गए हैं हॉकी टीम के लिए कप्तान, जो FIH पुरुष प्रो लीग है होबार्ट में आयोजित हो रही है। और इसमें भारत जीत नहीं रहा है, लगातार 5 मैच हार चुका है हॉकी के। हालांकि भारत में किसी को क्रिकेट के अलावा कोई और गेम समझ में आता नहीं है, देखते नहीं है, लेकिन देखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये फ्रांसीसी कंपनी है सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, इसके साथ हैमर मिसाइल बनाने के लिए भारत ने समझौता किया है। हाल ही में भारत ने किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट फर्स्ट को स्वदेशी तकनीक से सफलतापूर्वक फिर से शुरू किया है? तो ये तारापुर की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये असम के नुमालीगढ़ में स्थापित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही मादा चीता गामिनी, जिसने 3 शावकों को जन्म दिया है, उसे किस देश से भारत लाया गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से आई थी मादा चीता गामिनी, जिन्होंने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ये मध्य प्रदेश के में, तो यहाँ पर मतलब आप सबको पता होना चाहिए 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था भारत देश में। उसी के तहत ये नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से, बोत्सवाना से चीते भारत लाए गए थे। उन्हीं में से ये चीता है गामिनी, जिसने फरवरी 2026 में 3 शावकों को जन्म दिया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका की है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा चर्चा चल रही है बोत्सवाना से 8 चीते और 28 फरवरी 2026 को भारत आएंगे, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसमें 2 नर चीते होंगे और 6 मादा चीते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वीं G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये फ्रांस करेगा। इंडिया AI मिशन 2.0 के तहत सरकार ने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने नए GPU जोड़ने की घोषणा की है? तो 20,000 नए GPU जोड़ने की घोषणा की गई है। GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक पावरफुल कंप्यूट चिप है जो मशीनों को तेजी से सोचने, इमेज प्रोसेस करने, AI प्रोग्राम चलाने और मुश्किल कामों को रेगुलेट प्रोसेस की तुलना में ज़्यादा अच्छे से संभालने में मदद करती है। तो ये है GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, एक पावरफुल कंप्यूटिंग चिप। तो ये 20,000 और जोड़े जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पहले से ये 37,000 थे, अब बढ़कर ये 57,000 हो जाएंगे। इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं आप GPU भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज महोत्सव 2026 का आयोजन 18 से 27 फरवरी तक कहाँ किया जाएगा? तो ये आगरा में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में, ताज सिटी आगरा में, वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायत राज द्वारा
विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में मछली पकड़ने के लिए एक्सिस पास को शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो ये गुजरात के वेरावल में किया जाएगा। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये अफगानिस्तान के हैं खिलाड़ी राशिद खान। T20 की काफ़ी उम्दा खिलाड़ी हैं। इन्होंने T20 के इतिहास में 700 विकेट हासिल करके ये कारनामा स्थापित किया है। T20 वर्ल्ड कप चल ही रहा है जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं, जिसमें भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, उप कप्तान अक्षर पटेल हैं। भारत ने 15 फरवरी को हुआ पाकिस्तान से मैच जो था उसमें पाकिस्तान को बुरी तरीके से मात दी। बहुत अच्छी जीत हुई भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष T20 विश्व कप के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो ये कनाडा के हैं युवराज सामरा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में वेब्स क्रिएटर्स कॉर्नर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इंडिया AI समिट बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, आप सबको पता है। इसमें एक वेब्स क्रिएटर कॉर्नर बनाया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। अश्विनी वैष्णव ही हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, और AI समिट की देखरेख का जिम्मा भी इन्हीं पे था। और इनको चेक करना चाहिए था जो रॉबर्ट गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा पेश किया गया AI समिट में ओरियन करके, वो इनकी जिम्मेदारी थी कि कैसे भी टीम तैयार करके देखें जो प्रोडक्ट आ रहे हैं कि वो सही हैं, कहीं से कॉपी किए हुए तो नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ट्वीट कर दिया था बाद में। हालांकि इन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, तो अलग तरीके का सिस्टम है। हालांकि रेल मंत्री भी हैं ये, आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो ये महासागरों के माध्यम से एकजुट एंड मैत्री का सेतु, ये है थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों की मदद करने के लिए IIT कानपुर द्वारा विकसित किस शैक्षिक पोर्टल को AI इम्पैक्ट समिट में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई? तो ये पोर्टल है साथी, इसको प्राप्त हुई है, ध्यान रखिएगा। किस टेक दिग्गज ने भारत और अमेरिका के बीच सीधा सब सी केबल रूट बनाने के लिए अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा की? तो ये गूगल के द्वारा की गई है। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए, शूटिंग से संबंधित है, अंजलि भागवत को मिला। हाल ही में तमिलनाडु से GI टैग प्राप्त सलेम साबूदाना, ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है जिसको GI टैग प्राप्त है, सलेम साबूदाना। इसकी पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो ये कनाडा को निर्यात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान वॉइस इरा को लॉन्च किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में समाचारों में रहा लिम्फेडेमा मानव शरीर के किस तंत्र से संबंधित एक प्रमुख बीमारी है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये लसिका तंत्र से संबंधित एक प्रमुख बीमारी है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिम्फेडेमा मानव शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? तो ये लसिका तंत्र से संबंधित है। आपको लग सकता है कि साइंस का या बायो का क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2880 मेगावाट क्षमता वाली दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रही बराक घाटी किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से संबंधित है, मैंने पीछे क्वेश्चन आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये प्रमोद भगत ने जीता है। कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रमोद भगत का संबंध किससे है? तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं ये प्रमोद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 100 मेगावाट AI अवसंरचना विकसित करने के लिए टाटा समूह ने किस वैश्विक AI कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये ओपन AI के साथ साझेदारी की है। इसके CEO कौन है? सैम अल्टमैन, आप सबको पता होना चाहिए सैम अल्टमैन का नाम। वो अभी चर्चा में आ गए थे जब मोदी जी ने AI समिट में उनका हाथ ऊपर कर दिया था, तो काफ़ी वायरल हुआ था उनका कि मुझे कुछ पता नहीं चला, अचानक से मोदी जी ने मेरा हाथ उठा दिया था, मैं थोड़ा असहज महसूस किया। इस तरीके से ओपन AI, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया? तो अटल कैंटीन शुरू की गई है दिल्ली से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए।
कौन सा देश 2027 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? 2026 में तो भारत ने की है नई दिल्ली में भारत मंडप में, 2027 में करेगा स्विट्जरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरीके से जब AI इतना ज़्यादा चर्चा में है और उसकी अगली समिट की घोषणा हो चुकी है, स्विट्जरलैंड में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर कानपुर, लुधियाना, भुवनेश्वर, हैदराबाद और चेन्नई में विमानन कौशल हब स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये फ्रांस। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI समिट इम्पैक्ट समिट में भारत ने किस देश के साथ पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर समझौता किया है? तो ये अमेरिका के साथ। अमेरिका तो जिस पे बता रहा है मोदी जी उसी पे साइन कर दे रहे हैं, चाहे पिछला हो और अभी हाल ही में अमेरिका के जो हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने घोषणा की भारत पे कोई रियायत नहीं होगी, जितने हमने लगा दिया 18% का उतना उनको देना पड़ेगा टैरिफ। इस तरीके से पैक्स सिलिका में भी भारत ने साइन कर दिए हैं, शामिल हो गया है, अच्छी बात है। नए इससे पहले ये क्वेश्चन है कुछ जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स से करने हैं, जो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन है, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? दूसरा क्वेश्चन है, वुड मैकेंजी की ग्लोबल रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय सौर मॉड्यूल निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किन केंद्रों की स्थापना अनिवार्य की? तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके आंसर 1, 2, 3 करके आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो इसके आंसर जरूर किया कीजिए आप। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हालांकि मैं नहीं पोस्ट कर पाता हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूँगा उसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।